सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे, जबकि आईनी अदालत आईनी दरखास्तों की समाअत करेगी। आईनी अदालत 5 रुकनी बनाने की तजवीज़ है। आईनी अदालत की तश्कील में 4 सूबों और वफाक के जजेस की नुमाइंदगी की तजवीज़ है। आईनी अदालत में सूबों की जानिब से आइन की तशरीह के मामलात भी ज़ेर गौर आ सकेंगे। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सीनियरिटी की मौजूदा बुनियाद को तब्दील करके नया तरीकाकार लाने की भी तजवीज़ है, जिसके तहत चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 3 जजेस के नाम पैनल की सूरत में सामने आएंगे, जिनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस मुकर्रर करने का इख्तियार पार्लिमानी कमेटी को होगा। तकरीरी में पार्लिमानी कमेटी ज्यादा बाइख्तियार और इसके किरदार को ज्यादा मौसर बनाया जाएगा। अदालती इस्लाहात के लिए आईनी तरामीम के पैकेज के निकात क्या हैं? पैकेज में आईनी अदालत के कयाम की तजवीज़ क्यों दी गई? अहम तफसीलात सामने आ गई। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पहले तो आईनी तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट की उम्र में 3 बरस के इजाफे से मुतालिक था, मगर पीपल्स पार्टी खासतौर पर मौलाना फजल रहमान की जानिब से इख्तियार किए गए के बायस अब आईनी तरमीमी बिल को वसी किया जा रहा है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान आईनी कोर्ट के कयाम की हिमायत कर रहे हैं, इसलिए आईनी तरमीमी बिल में आईनी कोर्ट के कयाम की तजवीज़ शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मिसाक जमहूरियत माहिदे में आईनी मामलात के लिए आईनी कोर्ट के कयाम की शेक भी शामिल थी। आईनी अदालत के लिए अलग चीफ जस्टिस की तैनाती की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। नई अदालत का मकसद आईनी मुकदमात और मफाद आमा के मुकदमात को अलग अलग करके अदालत उज़्मा पर बोझ कम करना बताया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत नेक नियति के साथ अदालती इस्लाहात के लिए पूरी तरह तैयार। इन इस्लाहात के जरिए अदालती निज़ाम मजीद मजबूत होगा। इन इस्लाहात के हवाले से तमाम इत्तेहादी जमातों को ऑन बोर्ड लिया है। जमीयत उलमा इस्लाम JUIF के रहनुमा मौलाना फजल रहमान ने इन इस्लाहात के हवाले से काबिल कदर इनपुट दिया, जिनका ख्याल रखा जाएगा। आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के हवाले से पार्लिमानी कमेटी को बाइख्तियार बनाने के लिए तरमीम भी शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। आईनी अदालत में आइन के 884, 185 और 186 से मुताबिक दरखास्तों की समाअत होगी। आईनी अदालत की तश्कील में 4 सूबों और वफाक के जजेस की नुमाइंदगी तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। आईनी अदालत में सूबों की जानिब से आइन की तशरीह के मामलात भी ज़ेर गौर आ सकेंगे। मफाद आमा के दीगर केसेस मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे, जबकि आईनी अदालत आईनी दरखास्तों की समाअत करेगी। आईनी अदालत 5 रुकनी बनाने की तजवीज़ है। आईनी अदालत की तश्कील में 4 सूबों और वफाक के जजेस की नुमाइंदगी की तजवीज़ है। आईनी अदालत में सूबों की जानिब से आइन की तशरीह के मामलात भी ज़ेर गौर आ सकेंगे। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सीनियरिटी की मौजूदा बुनियाद को तब्दील करके नया तरीकाकार लाने की भी तजवीज़ है, जिसके तहत चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 3 जजेस के नाम पैनल की सूरत में सामने आएंगे, जिनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस मुकर्रर करने का इख्तियार पार्लिमानी कमेटी को होगा। तकरीरी में पार्लिमानी कमेटी ज्यादा बाइख्तियार और इसके किरदार को ज्यादा मौसर बनाया जाएगा। अदालती इस्लाहात के लिए आईनी तरामीम के पैकेज के निकात क्या हैं? पैकेज में आईनी अदालत के कयाम की तजवीज़ क्यों दी गई? अहम तफसीलात सामने आ गई। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पहले तो आईनी तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट की उम्र में 3 बरस के इजाफे से मुतालिक था, मगर पीपल्स पार्टी खासतौर पर मौलाना फजल रहमान की जानिब से इख्तियार किए गए मौक़िफ़ के बायस अब आईनी तरमीमी बिल को वसी किया जा रहा है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान आईनी कोर्ट के कयाम की हिमायत कर रहे हैं, इसलिए आईनी तरमीमी बिल में आईनी कोर्ट के कयाम की तजवीज़ शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मिसाक जमहूरियत माहिदे में आईनी मामलात के लिए आईनी कोर्ट के कयाम की शेक भी शामिल थी। आईनी अदालत के लिए अलग चीफ जस्टिस की तैनाती की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। नई अदालत का मकसद आईनी मुकदमात और मफाद आमा के मुकदमात को अलग अलग करके अदालत उज़्मा पर बोझ कम करना बताया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत नेक नियति के साथ अदालती इस्लाहात के लिए पूरी तरह तैयार। इन इस्लाहात के जरिए अदालती निज़ाम मजीद मजबूत होगा। इन इस्लाहात के हवाले से तमाम इत्तेहादी जमातों को ऑन बोर्ड लिया है। जमीयत उलमा इस्लाम JUIF के रहनुमा मौलाना फजल रहमान ने इन इस्लाहात के हवाले से काबिल कदर इनपुट दिया, जिनका ख्याल रखा जाएगा। आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के हवाले से पार्लिमानी कमेटी को बाइख्तियार बनाने के लिए तरमीम भी शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत में आइन के आर्टिकल 184, 185 और 186 से मुताबिक दरखास्तों की समाअत होगी। आईनी अदालत की तश्कील में 4 सूबों और वफाक के जजेस की नुमाइंदगी तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। आईनी अदालत में सूबों की जानिब से आइन की तशरीह के मामलात भी ज़ेर गौर आ सकेंगे। मफाद आमा के दीगर केसेस मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे, जबकि आईनी अदालत आईनी दरखास्तों की समाअत करेगी। आईनी अदालत 5 रुकनी बनाने की तजवीज़ है। आईनी अदालत की तश्कील में 4 सूबों और वफाक के जजेस की नुमाइंदगी की तजवीज़ है। आईनी अदालत में सूबों की जानिब से आइन की तशरीह के मामलात भी ज़ेर गौर आ सकेंगे। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सीनियरिटी की मौजूदा बुनियाद को तब्दील करके नया तरीकाकार लाने की भी तजवीज़ है, जिसके तहत चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 3 जजेस के नाम पैनल की सूरत में सामने आएंगे, जिनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस मुकर्रर करने का इख्तियार पार्लिमानी कमेटी को होगा। तकरीरी में पार्लिमानी कमेटी ज्यादा बाइख्तियार और इसके किरदार को ज्यादा मौसर बनाया जाएगा। अदालती
इस्लाहात के लिए आईनी तरामीम के पैकेज के निकात क्या हैं? पैकेज में आईनी अदालत की तजवीज़ तफसीलात सामने आ गई। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पहले तो आईनी तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट की उम्र में 3 बरस के इजाफे से मुतालिक था, मगर भी तौर पर मौलाना फजल रहमान की जानिब से इख्तियार किए गए मौक़िफ़ के बायस अब आईनी तरमीमी बिल को वसी किया जा रहा है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान आईनी कोर्ट के क़याम की हिमायत कर रहे हैं। आईनी तरमीमी बिल में आईनी कोर्ट के क़याम की तजवीज़ शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुआहदे में आईनी मामलात के लिए आईनी कोर्ट के क़याम की शेक भी शामिल। आईनी अदालत के लिए अलग चीफ जस्टिस की तैनाती की तजवीज़ भी मकसद आईनी मुकदमात और मफाद आमा के मुकदमात को अलग अलग करके अदालत उज़्मा पर बोझ कम करना बताया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर कानूनी अमूर बैरिस्टर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत नेक नियति के साथ अदालती इस्लाहात के लिए पूरी तरह तैयार। इन इस्लाहात के जरिए अदालती निज़ाम मजीद मजबूत होगा। इन इस्लाहात के हवाले से तमाम इत्तेहादी जमातों को ऑन बोर्ड लिया है। जमीयत उलमा इस्लाम JUIFA के रहनुमा मौलाना फजल रहमान ने इन इस्लाहात के हवाले से काबिल कदर इनपुट दिया, जिनका ख्याल रखा जाएगा। आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के हवाले से पार्लिमानी कमेटी को बाइख्तियार बनाने के लिए तरामीम भी शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। 184, 185 और 186 से मुतालिक दरखास्तों की समाअत होगी। आईनी अदालत की तश्कील में 4 सूबों और वफाक के जजेस की नुमाइंदगी तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। आईनी अदालत में सूबों की जानिब से आइन की तशरीह के मामलात भी ज़ेर